सुप्रभात। मैं सुनीता झा आपके अपने वीडियो कक्षा में आपका ही स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 6 के नवीन पल्लव किताब के एक पाठ को, और वो पाठ संख्या है 9। नाम है तिवारी का तोता। ये कहानी एक व्यंग कथा है। व्यंग का अर्थ होता है कि किसी चीज पर कटाक्ष करना या उस चीज पर मजाकिया लहजे में ताना देते हुए उस चीज की सच्चाई को उजागर करना। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी ने दो तोते की सहायता से हमें गुलामी और आज़ादी में होने वाले अंतर को समझाया है। उन्होंने बताया है कि सोने के पिंजरे में बंद सारी सुख सुविधाओं के बाद भी आप गुलाम हैं, आपकी आत्मा गुलाम है, तो आपको कोई सुख नहीं है। आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, आपसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, अपनी मर्जी का भोजन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनी मर्जी की बात नहीं कह सकते। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वहीं जो तोता जंगल में रहता है उसको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का स्वयं मालिक होता है। तो इस बात को समझाने के लिए कि गुलामी कितनी बड़ी बदकिस्मती है, लेखक सुदर्शन ने, जिनका असली नाम पंडित बद्रीनाथ शर्मा था, उन्होंने इस कहानी को लिखी। और इस सुंदर सी कहानी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह से उस तोते को जो पिंजरे में बंद है उसे ये समझ में आता है कि वो अभागा है, और उसका दुर्भाग्य ये है कि वो किसी के घर में पिंजरे में बंद है। तो आज़ादी की कीमत को बताने वाले इस बहुत ही सुंदर कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, पाठ से पहले, कि आखिर लेखक हमें बताना क्या चाहते हैं। नाम है कहानी का तिवारी का तोता। ये एक व्यंग कथा है। यहाँ पर जो लोग बहुत सुख चैन से लेकिन किसी और की मर्जी के अंदर बंद हैं, ऐसे लोगों को व्यंग से जगाने की कोशिश की गई है। उन्हें बताने की कोशिश की गई है कि अपनी आत्मा को भोग विलास का गुलाम मत होने दो। अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि गलत सही सब को स्वीकार कर लो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें किसी तरह की तकलीफ झेलनी ना पड़े। यानी कि तुम गुलाम हो लेकिन बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं तुम्हारे पास। इससे बेहतर है कि तुम आज़ाद जिंदगी जियो जिसमें बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़े, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। पाठ से पहले बताया गया है पिंजरे के तोते और जंगल के तोते के माध्यम से आज़ादी और गुलामी के अंतर को भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया है। दो तोते आपस में बात कर रहे हैं कि जंगल की जिंदगी जिसमें वो आज़ाद है वो अच्छी है, या पिंजरे में रहकर दूसरे के इच्छा अनुसार हर कुछ करना यानी गुलाम रहना ज़्यादा अच्छा है। शुरू करते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। पंडित जी जो थे वो काशी में रहते थे। उन्होंने एक तोता पाल रखा था और उनका तोता जो था सो पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ खाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की ही जुबान में बातें करता था। वो तोता जो था तिवारी के घर में एक पिंजरा था, उसी पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ खाना खाता था, उसकी अपनी पसंद कोई नहीं थी। वो साथ ही साथ बात भी तिवारी की ही जबान में यानी उसी की भाषा में करता था। उसकी अपनी कोई भाषा, कोई आवाज तक नहीं थी। बच्चों, गुलामी सबसे पहले बोलने का अधिकार छीनती है, तो इस तोते के भी बोलने के अधिकार को छीन लिया गया था, उसे गुलाम बना लिया गया था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है?
तो जंगली तोता उसके सामने बैठकर, पिंजरे के सामने बैठकर तोते से कहता है कि भाई तुम कौन हो, कौन से पंछी हो, तुम्हारी शक्ल सूरत तो मुझसे मिलती है लेकिन तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। मैं आजाद स्वच्छंद घूमने वाला अपनी मर्जी का मालिक हूं और तुम यहाँ पे किसी और की मर्जी से पल रहे हो, जिसे यहाँ पे किसी ने कैद कर रखा है। तुम हो कौन? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूं और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है, मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। पिंजरे के तोते ने बताया कि मैं भी तोता हूँ और बिल्कुल तुम्हारी जैसा दिखता हूँ, हरे रंग का हूँ मैं, चोंच मेरी मोटी है तुम्हारे चोंच के जैसे। बस हम दोनों में फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ, और मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। मतलब मेरा मकान मजबूत है, यानी कि मैं यहाँ पे हर तरह के खतरे से बचा हुआ हूँ, मुझे किसी तरह के आंधी, बारिश, तूफान, धूप या किसी जंगली जानवर का डर नहीं है। लेकिन तुम्हारे जंगल में धूप, बारिश, आग, पानी सब चीज का डर है, साथ ही साथ जंगली जानवर और शिकारी पक्षियों का भी तुम्हें डर है। फर्क क्या बताया उसने? सिर्फ ये फर्क है। यहाँ पे आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। जंगल का तोता इस बात को सुनकर कहता है, तुझ पर लानत है, यानी कि तुझ पर धिक्कार है, तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है, यानी तुझ में आजादी की जो चाहत है, तुम्हारी आत्मा को भी गुलाम कर लिया गया है, तुम्हारी आजादी की जो चाहत है वो मर चुका है, मुर्दा हो चुका है, और तेरी आंखें अंधी हो गई है और तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है, आंखें होते हुए भी तुम ये देख नहीं पा रहे हो कि तुम बंद हो, गुलाम हो और तुम किसी और के अधीन हो। तुम्हें ये चीज नजर नहीं आ रहा है, यानी तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी हैं। वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया है, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। और अगर तुम अंधे नहीं हो चुके होते या तुम्हारी आजादी का रंग मरा नहीं होता तो तुम इस पिंजरे की तारीफ ना करते, यानी तुम अपने कैद की तारीफ नहीं करते, बड़ाई नहीं करते। जिस पिंजरे ने तुम्हारे शरीर को ही नहीं, तुम्हारी देह को ही कैद नहीं किया है, तुम्हारे शरीर को ही बंद करके नहीं रखा है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मतलब तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूर हो गई है कि सच बात भी नहीं बोल सकती, अपने पसंद की आवाज तक नहीं निकाल सकती, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा तक कैद हो गई है, जो इस कैद खाने की तारीफ कर रहा है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूं कि तू अभागा है। मैं यहाँ क्यों आया हूं? ये बताने के लिए कि तुम्हारी किस्मत खराब है। अभागा मतलब तुम्हारा भाग्य खराब है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। पिंजरे का तोता कहता है कि तुम जो कह रहे हो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम जो बता रहे हो मैं उसे सोचूंगा, अपने दिल में जानने की कोशिश करूंगा कि क्या तुमने सच कहा, क्या सच में मैं कैद हो गया हूं। तुम मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी किस्मत खराब किस वजह से तुम बोल रहे हो, और वह कौन सा दुर्भाग्य है, कौन सी बदकिस्मती है जिसे मेरी आंखें नहीं देख पा रही है, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिस बदकिस्मती को मैं देख नहीं पा रहा हूं। जंगल का तोता कहता है, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, तुम किसी और के बनाए हुए घर में रहते हो, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। अख्तियार मतलब तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम अपनी पसंद से अपने दरवाजे को खोलकर कहीं निकल नहीं सकते, यानी कि तुम्हें बंद करके रखा गया है, तुम बाहर नहीं जा सकती अपनी मर्जी से। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। तुम्हें कोई खाने को दे तो खाओगे, पीने को दे तो पियोगे, तुम्हें जीने के लिए कोई जीने दे तो तुम जियोगे, अपने लिए तुम अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष तक तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बंद हो, कैद हो। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए। मगर ये सारी तो तुम्हारी बदकिस्मती है ही, लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती तुम्हारी ये है कि तुम आज तक कभी खुले आसमान में उड़े नहीं। पंख नहीं फैलाए मतलब उड़े नहीं हो तुम अभी तक। तुमने देखा नहीं है कि खुला आसमान कैसा होता है, उसके नीचे उड़ना
कैसा महसूस होता है उस समय, तुमने उस चीज़ को अभी तक महसूस नहीं किया। कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, तुम कभी आज़ादी की हवा में नहीं गए, तुमने आज़ादी से पर्यावरण को, हवा को, धूप को, बारिश को, आसमान को महसूस तक नहीं किया। कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे, मतलब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तुमने अपने से कोई रास्ता नहीं ढूंढा, कोई कार्य नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया है। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, तुम्हारे सामने कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं आई, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई जिसमें तुम्हें संघर्ष करना पड़ा हो। लेकिन इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे, इसलिए तुम्हें जब यही नहीं पता कि तकलीफें क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, तो तुम्हें ये कैसे पता होगा कि जीवन के मजे क्या होते हैं। वो संघर्ष जब खत्म होता है तो कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, तुम उस चीज को जानते ही नहीं हो। तो हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है, मतलब तुम अपने मालिक के इच्छा के मुंह की तरफ देखना, मतलब इच्छा का गुलाम होना, उसके इच्छा के अनुसार कार्य करते हो तुम। और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं है, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे, जो मालिक चाहेगा बस तुम वही करोगे, वही तुम्हारी भी मर्जी, तुम्हारी भी इच्छा बन जाती है। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। यानी कि वो मालिक जिसने तुम्हें कैद कर रखा है और जिस पिंजरे में उसने तुम्हें कैद कर रखा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ी आफत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूं कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है, मतलब मुझ पर दया करता है, मुझ पर कृपा करता है, कृपालु है, और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, और ये खुशकिस्मती है कि उसने ये पिंजरा मुझे बना कर दिया है, मुझे इसमें रखा है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे खाना खिलाता। अगर मुझे ये नहीं रखता अपने यहाँ तो मुझे खाना पानी कौन देता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। और अगर ये पिंजरा उसने मुझे नहीं दिया होता, इसमें मैं बंद नहीं होता, तो मेरी रक्षा कैसे होती। जो अड़ोस पड़ोस की बिल्लियां हैं जो कि बहुत खतरनाक और बेरहम हैं, वो तो मुझे खा चुकी होती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। जंगल का तोता कहता है कि भगवान करे ऐसा हो जाए कि तुम्हारे लिए जिंदगी को बचाना कठिन हो जाए। जब ऐसा होगा तभी तो तुम संघर्ष करोगे, तभी तो समझोगे कि संघर्ष का क्या सुख होता है। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। तुम्हारे समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि तुम इस पिंजरे में कैद हो, और इस तरह से कैद हो, तुम्हारी जो आत्मा है वो भी तुमसे बेगानी हो गई है, पराई हो गई है, तुम्हारी अपनी नहीं रह गई है, सिर्फ तिवारी के गुलाम बन चुकी है, वो भी तिवारी का ही गुणगान कर रही है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूं, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूं, पंख फैला सकता हूं और सीटियां बजा सकता हूं। ये बात पिंजरे का तोता इसलिए कहता है ताकि वो साबित कर सके कि वो कैदी नहीं है। वो कहता है कि मैं पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियां बजाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, ये जो पिंजरा है ये मेरा अपना है, मैं इसमें जो चाहे करूँ। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ, मेरा घर मेरा कैद खाना है। मैं ऐसा कैसे मान लूँ जब मुझे मेरे कुछ भी करने से, मेरे घर के अंदर कुछ भी करने से मुझे कोई नहीं रोकता। तो मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ या कैद में हूँ। ये बात पिंजरे का तोता कहता है। जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है, इसलिए कि तुम सिर्फ मालिक की बात सुनते हो, उसी का कहा हुआ करते हो, मालिक की बोली बोलता है। जैसी मालिक सिखाता है, जो बोलने के लिए कहता है तुम वही बात कहते हो, कुछ भी अलग नहीं बोलते, अपने मन का कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, फिर देख क्या होता है। जंगल का तोता ये साबित करने के लिए कि तुम गुलाम हो, तुम्हें इस गुलामी में नहीं होना चाहिए, उससे सीख देता है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपने मालिक की बात को मत मानो, मत सुन, मतलब उसकी बात को मत मानो, और उसकी बात का जवाब इंसानी बोली में जैसा उसने सिखाया है वैसे ना बोलकर अपनी भाषा में बोलकर देखो फिर क्या होता है, फिर क्या करता है। अगर सब कुछ सही रहता है फिर भी तुम्हें ऐसा ही सम्मान मिलता है तो समझना तुम आज़ाद हो, वरना तुम समझ जाना कि तुम उसके हाथ की कठपुतली हो।
और जब तक तुम उसके हाथ की कठपुतली बने रहोगे तभी तक वो तुम्हें सम्मान देगा। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा। पिंजरे का तोता बोलता है ठीक है, मैं आज ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग करके देखूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा। मैं अपने मन की बात मानूंगा, जो मन करेगा वो करूंगा और अपने मन की बोली बोलूंगा, अपनी भाषा में बात करूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो तोते की असली आवाज़ होती है, टिटियाना जो होता है, वो मैं उसी आवाज़ में, जैसे कि मेरे माता पिता बोला करते थे, जैसे कि तुम बोल रहा है, मैं वैसे ही बात करूंगा आज। इंसानी बोली में जो कि तिवारी ने मुझे सिखाया, मैं उस भाषा में बात नहीं करूंगा। जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है, मेरे अंदर की भाषा है, मेरे शरीर की, मेरी आत्मा की भाषा है, मैं उसी भाषा में बात करूंगा। तो तोते ने भी ये तय कर लिया, पिंजरे के तोते ने ये तय कर लिया। अब इसके बाद देखते क्या होता है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब जंगल का तोता ये सब कहकर और फिर से मिलने आने का वादा करके चला गया तो पिंजरे का तोता उन बातों को सोचकर, जो कि जंगल के तोते ने उससे कही थी और जो उसने करने को कहा था, उन चीज़ों को सोचकर हैरान हो रहा था कि क्या सच में वो गुलाम है, क्या सच में उसे गुलामी की बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। तो ये हैरानी उसके दिल में और उसकी आंखों में छाई हुई थी कि मैं गुलाम हूँ और मुझे पता भी नहीं, मुझे एहसास भी नहीं, मैं इतनी दिनों से किसी की मर्जी का गुलाम और किसी के हाथों की कठपुतली बना हुआ हूँ। जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया। आज तो तोते ने तय कर रखा था कि मुझे अपनी भाषा में बात करनी है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा। तो तिवारी का बेटा जब उससे बात करने आता है तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने दिल में कहा, अपने मन में सोचने लगा कि मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं क्यों बोलूं, जो पूछ रहा है पूछने दो, मेरा मन होगा तो जवाब दूंगा, मैं क्यों जवाब दूं इसको, मैं कोई इसका गुलाम थोड़ी हूं, मैं इसका कैदी थोड़ी हूं। ये बात सोचने के बाद तोते ने जवाब देना छोड़ दिया, नहीं दिया जवाब। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वो सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। और जब तोते ने जवाब नहीं दिया तो पंडित तिवारी के बेटे को गुस्सा आने लगा और उसने क्या किया कि लोहे की एक सीख उठाई और उसे पिंजरे में डालकर तोते की गर्दन में चुभो दिया और साथ ही साथ उसे धमकाते हुए कहा, बोलता है कि नहीं बोलता है। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। लेकिन तोता भी आज ठान चुका था, वो देखना चाहता था कि अगर वो जवाब नहीं देता है, इनकी बात नहीं मानता है, तो इसके साथ क्या होगा। ये सोचकर तोता घाव लगने के बाद भी एक तरफ हटकर चुपचाप खड़ा हो गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। दोबारा से पंडित तिवारी के बेटे ने उसे सीख चुभाते हुए वही बात दोहराई। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। इस बार भी तोते ने कुछ नहीं कहा। उसकी छाती पर वो लोहे का सीख लगा था, फिर भी वो चुप रह गया और वहां से हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया। तोते को बार बार सीख चुभोता रहा पंडित तिवारी का बेटा और बोलता रहा कि तुम बोलोगे या नहीं, जवाब दोगे या नहीं। लेकिन तोता जो था वो ठान चुका था कि वो अपनी मन की बात सुनेगा, इसे जवाब नहीं देगा। इसलिए वो बार बार घाव खाते रहा और उसको जवाब देने से इनकार करता रहा और वो अपने शरीर पर घाव खाता रहा, तकलीफ झेलता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था। इतनी सीख चुभोई गई थी कि वो कैदी तोता मर चुका था। यानी कि एक कैदी को अपनी मर्जी से जीने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसे बोलने कहा जाएगा तो बोलेगा, चुप रहने कहा जाएगा तो चुप रहेगा, खाने को दिया जाएगा तो खाएगा, अन्यथा भूखा रहेगा। और अगर किसी कैदी ने विद्रोह किया, यानी कि कैद से निकलने की कोशिश की, अपने मालिकों की बात नहीं मानी, तो उसके साथ ऐसा ही होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसे तकलीफ पहुंचाई जाती है। कई बार तो उसे मृत्यु भी मिल जाता है, जैसे कि इस तोते को मिल गई।
उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। अब तोता मर चुका था तो उसके कैद खाने को बंद करने का कोई मतलब नहीं था, उसके पिंजरे को बंद करने का कोई मतलब नहीं था, अर्थात इसलिए वो दरवाजा खुला हुआ था। जंगल के तोते ने अपने जंगल की बोली में कहा, अपनी भाषा में उस तोते ने कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता। जो गुलाम हो, कैदी हो, वो अपने मालिक की बात नहीं मानता, अपनी मर्जी की करने की कोशिश करता है तो उसका यही हाल होता है। उसे इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है, उसका इसी तरह से अंत होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारे तोते को इसी ने मारा है। पंडित तिवारी समझदार था, उसने दुनिया देखी थी, वह समझ गया कि इसी जंगली तोते की आज़ादी को देखकर उसके तोते के मन में भी आज़ादी और विद्रोह का ख्याल आया होगा। उसी को देखकर, उसी को सोचकर उसने बाकी बातें तिवारी के बेटे की बात मानने से इनकार किया होगा। इसलिए वह कहता है कि इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, क्योंकि इसी की वजह से हमारा तोता मरा है। गुलेल बच्चों आप जानते होंगे, पहले बच्चे इससे खेला करते थे, जो लकड़ी से बना होता था और रबड़ के ट्यूब से उसका पीछे बना होता, जिसमें पत्थर डाल के, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ डाल के दूर बच्चे मारा करते थे। मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, और ये सब घटने के बाद जो तोता मर चुका था उसकी आत्मा जो थी अब वो आज़ाद हो चुकी थी, और उस आज़ाद मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूड़ी दो। खाने के लिए एकदम महीन चूड़ा होता है, उसी को चूड़ी कहते हैं, तो वो चूड़ी इसे दो, क्योंकि ये उसका इनाम होना चाहिए। ये चूड़ी जो है इस जंगली तोते का इनाम होगा, क्योंकि उसने क्या किया, इतना बड़ा काम किया है, उसने एक कैदी को आज़ाद कराया है, छुड़ाया है। उसकी आत्मा को, उसके शरीर को ये एहसास दिलाया कि तुम कैदी हो, तुम्हें इससे आज़ाद होना चाहिए, तुम्हें कैद का विरोध करना चाहिए। और एक मुर्दे को जिंदा किया है, और जो तोता कैद में था, मृत के समान जी रहा था, उसको उसने आज़ाद कर दिया। वो मुर्दा जो था, मुर्दा आत्मा जो थी, आज एक आज़ाद आत्मा बन चुकी है। इसलिए इस तोते को चूड़ी रूपी इनाम दो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन मूल्य है कि गुलामी व्यक्ति को मुर्दा बना देती है, उसकी आत्मा को मार देती है, उसके अंदर अच्छा बुरा, सही गलत समझ नहीं रह जाता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मालिक की बातें ही होती हैं। वह वही करता है जो मालिक कहता है, वह वही बोलता है जो मालिक चाहता है। इसलिए इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो मुर्दा बन जाता है गुलाम होने के बाद। सुदर्शन जी के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जिसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जिनको आपको याद करना है, लिखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर संकेत में दिए हैं, जिनको आपको पूरे करने हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, इसमें शुरुआत में कुछ बदल लिखना होगा। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पूरा करना है। मैंने पूरे वाक्य में उत्तर नहीं लिखे बच्चों आपको, लेकिन पूरे वाक्य में ये उत्तर लिखने होंगे। सो आप ध्यान रखिएगा और अपना काम पूरा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने ऑलमोस्ट पूरे कर दिए हैं। ये 3 तो मैंने पूरे कर दिए हैं, देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा यहाँ तक चला गया, आसमान में उड़ नहीं सकता, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये प्रश्न मैंने पेज नंबर और पैराग्राफ नंबर दे दिया। पेज नंबर देखिए 59, मैंने यहाँ पे इशारा किया था आपको, और पेज नंबर 59 का सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद वाला प्रश्न है पेज नंबर 59 का 4th पैराग्राफ, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी को आपको लिखना है यहाँ पे उत्तर में। अब यहाँ देखिए, किसने किससे कहा, ये वाक्य किसने कहे हैं, किससे कहे हैं, ये भी मैंने लिख दिया है। आखिरी व्याकरण और भाषा कौशल मैंने उत्तर कर दिए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ सर्वनाम शब्दों को लिखना है बच्चों। तो ये चीज़ आप देखिए कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, कारण यहाँ पे वह तोता लिखा हुआ है, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण होंगे ये,
क्योंकि संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम आता है और संज्ञा की ओर संकेत कर रहा होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहलाता है। मैंने ये विशेषण बताते समय उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, इसलिए आप समझ रहे होंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है, अतः मैंने यहाँ सर्वनाम में इसे नहीं लिखा। आगे सारे सर्वनाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, विलोम शब्द भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। आशा है कि आपको ये पाठ पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बिना किसी संकोच के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, आपसे विदा चाहती हूँ। मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी नए पाठ के साथ नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और अपना अभ्यास करते रहिएगा।